डायनासोर्स आज भी जिंदा हैं। और अगर मैं बोलूं कि डायनासोर्स ऐसे नहीं बल्कि ऐसे दिखते थे और उनकी एक खूंखार आवाज, ये आवाज फेक है एंड एक्चुअल में डायनासोर्स की आवाज इसकी बिल्कुल अपोजिट थी। एंड एक ऐसा तरीका भी है जिससे डायनासोर्स को वापस जिंदा किया जा सकता है। और इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीजों की सच्चाई जानेंगे। वेलकम टू साइबिज एंड लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सो अगर मैं बोलूं कि डायनासोर्स आज भी जिंदा है और इनको आप भी देख सकते हो तो आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, है ना। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये बात सच है। लेकिन डायनासोर्स तो 65 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से खत्म हो गए थे ना। वेल नॉट रियली, क्योंकि डायनासोर्स की एक स्पीशीज है जो इससे बच गई थी, जिनके पास फेदर्स और खोखली हड्डियां थी जो उनको उड़ने में मदद करती थी। और इसी उड़ने की एबिलिटी की मदद से वो ब्लास्ट के ऊपर चले गए और जिंदा बच गए। इस प्रजाति का नाम थेरोपोड्स था। लेकिन वेट, अगर ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए तो ये हमें क्यों नहीं दिखाई देते? वेल साइंटिस्ट का मानना है कि इन थेरोपोड डायनासोर्स ने अपने आप को बर्ड्स में इवॉल्व कर लिया। सो टेक्निकली डायनासोर्स आज भी जिंदा है और हमारे साथ हैं। चलो ये तो थोड़ा इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप डायनासोर्स को इमेजिन करो तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे भयानक मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर्स आते होंगे जिनका कलर ब्लैक, ब्राउन या ग्रीन है, राइट। बट असल में डायनासोर्स ऐसे दिखते ही नहीं थे। और इनफैक्ट बहुत सारे डायनासोर्स के तो पंख भी होते थे। थेरोपॉड्स अपने फेदर्स को ठंड से बचने के लिए यूज करते थे और कुछ डायनासोर्स उड़ने के लिए भी। और इतना ही नहीं, डायनासोर्स बिल्कुल ही रंग बिरंगे होते थे। कई सारे फॉसिल्स में पिगमेंट्स पाए गए हैं जिससे हमें पता चला है कि सारे डायनासोर्स का कलर ब्लैक, ब्राउन या ग्रीन नहीं था, बल्कि वो तो अलग अलग कलर के होते थे, रंग बिरंगे बिल्कुल। और कुछ तो अपने कलर्स को शिकारी डायनासोर्स से छुपने के लिए यूज करते थे। और साथ में सारे डायनासोर्स के स्किन टेक्सचर्स भी अलग अलग होते थे। लेकिन क्या डायनासोर सच में इतने बड़े थे जितने हम मूवीज में देखते हैं? वेल टीरेक्स की हाइट अराउंड 12 मीटर्स यानी 39 फीट के आसपास थी और ब्रैकियोसोरस की हाइट 13 मीटर यानी 42 फीट होती थी, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन क्या सारे डायनासोर्स की हाइट इतनी ज्यादा होती थी? नहीं, सारे डायनासोर्स इतने बड़े नहीं थे। बहुत सारे डायनासोर्स छोटे भी होते थे और इनफैक्ट कुछ तो मुर्गी से भी छोटे होते थे। एक छोटे डायनासोर का नाम था माइक्रोरैप्टर। ये छोटू सा बच्चा लगभग एक कौवे के साइज का था। उसके पंख भी थे और वो उड़ भी सकता था, जिसकी वजह से वो एक बर्ड की तरह ही दिखता था। अब इस छोटू के बिल्कुल अपोजिट बड़े डायनासोर्स भी होते थे और उनमें से एक था ब्रोंटोसोरस। ब्रोंटोसोरस की लंबी गर्दन और पूंछ थी और आपने शायद इसको देखा भी होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि शायद इसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चलता। वेल 19th सेंचुरी में ब्रोंटोसोरस को गलती से अपेटोसोरस की कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया था, क्योंकि उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपेटोसोरस से मिलती थी। लेकिन सालों की रिसर्च के बाद 2015 में फाइनली ये पता चला कि ब्रोंटोसोरस तो एक अलग ही डायनासोर था। ब्रोंटोसोरस हर्बीवोरस था, मतलब वेजिटेरियन कह लो। लेकिन एक शिकारी डायनासोर भी हुआ करता था जिसको देख के दूसरे डायनासोर्स की फट जाती थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टीरेक्स की। जुरासिक पार्क जैसी मूवीज में टिरानोसोरस रेक्स यानी टीरेक्स को सबसे ज्यादा डेडली प्रेडेटर दिखाया गया है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है और दूसरे डायनासोर्स को कभी जिंदा ही नहीं छोड़ता। और ये भी दिखाया है कि टीरेक्स अपने शिकार को तभी देख सकता है जब वो मूव कर रहा हो, टीरेक्स नहीं शिकार। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। टीरेक्स अपने शिकार को बहुत अच्छे से देख सकता है और इनफैक्ट बहुत दूर से भी देख सकता है, चाहे वो मूव कर रहा हो या फिर ना कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीजों के बीच में दूरी का अंदाजा भी लगा सकता था और उसको सब कुछ 3D में दिखता था, ठीक वैसे ही जैसे हम इंसानों को दिखता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, टीरेक्स की आईसाइट आजकल की बर्ड से भी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उसकी ऑप्टिक नर्व्स का साइज बहुत बड़ा था। लेकिन जहां पर टीरेक्स इतना ज्यादा खतरनाक था, वहां पर स्टेगोसोरस जैसे डायनासोर्स वेजिटेरियन थे। और इमेजिन करो कि स्टेगोसोरस का सामना टीरेक्स से हो जाए तो उसका क्या होगा? वेल करेक्ट आंसर है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्टेगोसोरस और टीरेक्स कभी साथ में जिंदा ही नहीं रहे। मतलब सारे डायनासोर्स एक टाइम पीरियड में नहीं रहते थे। डायनासोर्स इस धरती पे 180 मिलियन सालों से भी ज्यादा रहे हैं और इसमें 3 अलग अलग पीरियड्स थे, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। इन 3 पीरियड्स में अलग अलग स्पीशीज स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जिंदा थी। इन 180 मिलियन साल के अंदर कुछ डायनासोर्स नई फॉर्म में इवॉल्व हो गए और कुछ डायनासोर्स की स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। और इसलिए स्टेगोसोरस और टीरेक्स कभी एक साथ रहे ही नहीं थे, तो मिलेंगे कैसे? वो पूरे अलग अलग टाइम पीरियड्स में जिंदा थे जिनमें करोड़ों सालों का फर्क था। और टीरेक्स जो था उसको
गॉडजिला की तरह दिखाया गया था जो सीधा खड़ा हो सकता था। लेकिन क्या ये सही है? वेल, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पहले की रिसर्चेस पर बेस्ड था जो कि आउटडेट हो चुकी हैं। पेलियोंटोलॉजिस्ट ने बाद में पता लगाया कि टीरेक्स का पोस्चर जैसा हम देखते हैं उससे ज्यादा हॉरिजॉन्टल था। उसकी पूंछ जमीन से ऊपर थी और पूरी बॉडी हिप्स पे बैलेंस्ड थी। और जो पोस्चर हम मूवीज में देखते हैं वो सिर्फ दिखने में मजेदार लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ऐसी बॉडी होगी भी तो डायनासोर फ्रीली मूव ही नहीं कर पाएगा और अनस्टेबल होकर धड़ाम नीचे गिर जाएगा। बट वेट, हमें डायनासोर्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? साइंटिस्ट वगैरह को पुराना जमाना थोड़ी ना दिखता है। वेल, ये सब हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स को स्टडी करके पता चलता है। जब फॉसिल्स निकाले जाते हैं तो श्रिंक रैप मेथड को यूज किया जाता है, जिससे हमें ये पता चल सके कि डायनासोर्स आखिर दिखते कैसे थे। इसमें उनकी स्किन और बॉडी फीचर्स को स्केलेटन की मदद से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब इस टेक्निक से हमें पता नहीं कितने सारे डायनासोर्स के पोर्ट्रेल्स मिले हैं, लेकिन जब बात आती है कि असली में डायनासोर्स कैसे दिखते होंगे तो ये बहुत ज्यादा ही इनएक्यूरेट है। लेकिन अब ये टेक्निक आउटडेटेड हो चुकी है और अब ये चीज मसल्स, फैट्स और दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज को भी ध्यान में रखते हुए की जाती है। और आज तक हमें डायनासोर्स की 1000 से भी ज्यादा स्पीशीज का पता चला है, लेकिन ये एक्चुअल डायनासोर्स का शायद 30% भी नहीं है। इस पे रिसर्च चलती रहती है और हर साल हमें 50 से भी ज्यादा नए डायनासोर्स की स्पीशीज का पता चलता है। लेकिन रुको, डायनासोर्स तो बहुत खतरनाक थे ना, तो उनकी आवाज भी तो खतरनाक ही होनी चाहिए। मूवीज में तो ये ऐसी होती है ना, बिल्कुल डरावनी। लेकिन डायनासोर्स की आवाज रियल में ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती थी। उनकी आवाज कुछ ऐसी हुआ करती थी। डोंट वरी, आपके कान सही है और आपने बिल्कुल सही सुना, डायनासोर्स की आवाज ही नहीं होती थी। मजाक सेट की होती ही नहीं थी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक हमें जितने भी डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले हैं उनमें से एक भी फॉसिल में वोकल कॉर्ड के ट्रेसेस का नाम और निशान ही नहीं है। मतलब डायनासोर्स के पास कोई वोकल कॉर्ड ही नहीं होती थी। इतने खतरनाक दिखने वाले क्रिएचर्स का हमेशा म्यूट बटन दबा रहता था। और जो आवाज आप मूवीज में सुनते हैं वो बेबी एलिफेंट, एलिगेटर, टाइगर और बस्टर डॉग की आवाज को मिक्स करके बनाई गई है। मूवीज को भी तो एंटरटेनिंग बनाना ही पड़ता है ना। लेकिन सब कुछ एग्जैक्टली तो तभी बताया जा सकता है जब हम अपने सामने डायनासोर्स को देखें। बट सैडली ये तो पॉसिबल नहीं है ना? वेल, शायद हो सकता है कि ये पॉसिबल हो। देखो, हमारे पास डायनासोर्स का डीएनए तो है ही, तो क्या हम उसे क्लोन करके रियल डायनासोर्स को बना सकते हैं? ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा कूल सा लग रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हमारे पास डीएनए है तो ये फिर हो जाना चाहिए ना। वेल, डीएनए टाइम के साथ डिग्रेड हो जाता है और डायनासोर्स का बिल्कुल एग्जैक्ट डीएनए जो उस टाइम पे हुआ करता था वो मिलने के चांसेस बहुत कम है। और अगर कुछ मिल भी गया तो उसे खराब हुए बिना निकालना बहुत मुश्किल होगा। डीएनए की बात कर रहा हूँ, नेवर माइंड। और अगर मूवीज की तरह डीएनए को एक एम्बर में प्रिजर्व कर दिया तो सैडली ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि एक एम्बर में भी डीएनए 1 से 2 करोड़ साल से ज्यादा नहीं रह पाता। सो ये करने के लिए हमें इतना एडवांस होना पड़ेगा जिससे हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। सो अभी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, बट लेट्स होप कि फ्यूचर में हमें कुछ तगड़े अपडेट्स मिले। इस चीज पे आपका क्या कहना है अभी के अभी कमेंट करके बताओ। और अब ये डायनासोर्स वाला पीरियड तो बहुत ही ज्यादा मस्त था, लेकिन जब ये पीरियड खत्म हुआ और डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए तो उसके बाद क्या हुआ? वेल, इस टॉपिक पे भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी मार देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।